बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। सऊदी एयरपोर्ट से किस तरह लोगों को वापस किया गया विज़िट वीज़ा वालों को, ये आप पूरी डिटेल एक दफ़ा सुन लीजिए, ख़ुद एक कॉल सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो बाद में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल समझाने वाला हूँ। वीर भाई अभी एयर इंडिया पे 7 पैसेंजर विजिट वीज़ा वाले हैं, फैमिली वाले हैं, दे आर गोइंग बैक। और मैं आपको इसका प्रूफ भी अभी थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। तो 7 पैसेंजर है, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। एयर इंडिया फ़्लाइट तो उन्होंने वापस जाना है, तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ अभी। तो 7 पैसेंजर्स फैमिली हैं, बच्चे हैं, वो लोग वापस जा रहे हैं। अभी जाएंगे, इसी फ़्लाइट पर वापस जा रहे हैं। फ़्लाइट को रोक लिया गया, इनको वापस भेजना है इसी फ़्लाइट पर। सर बेटर है कि आज की फ़्लाइट पे जो भी आ रहे हैं उनको रुकवा लें, क्योंकि अभी तो मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ कि दे आर गोइंग बैक। अभी मैं आपको उनकी पिक्चर्स भेजता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उनमें से ज़्यादा औरतें हैं, एक आध बूढ़े मर्द हैं, एक यंग सा लड़का है। कोशिश करूँगा कि उसका इंटरव्यू लूँ हल्का सा और आपको दूँ और आप उसको चढ़ाओ यूट्यूब पर। मैं कोशिश करूँगा उससे मैं बात कर सकूँ। एयरक्राफ्ट के अंदर करूँगा इंटरव्यू या फिर एटलीस्ट जेटवे के अंदर करूँगा। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपसे बचाऊँ। एटलीस्ट वो ये बताएगा कि मैं क्यों रिफ्यूज़ हूँ और क्यों वापस जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा रुकिए। मैं और मेरे एक दोस्त है, एयर इंडिया के मैनेजर हैं, हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको लें, क्योंकि मैंने वो सऊदी गज़ट का जो मैसेज था वो भी उनको पढ़ाया कि यार ये परमिशन मिल गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास कोई भी अथेंटिक ईमेल नहीं आई, हमें फ़िलहाल कोई भी परमिशन नहीं मिली इन पैसेंजर्स को लेने के लिए, हम लोग नहीं ले रहे। तो स्टिल अंडर प्रोसेस। देखिए अभी क्या होता है। पेपर्स उनके पास है, पैसेंजर्स, इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो सका। इवन एक लड़की का हस्बैंड बाहर आया हुआ है, तो वो भी बाहर खड़ा है। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं क्लियर हो तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं आपको अपडेट साथ साथ करता हूँ और कोशिश करूँगा उससे बात भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। फाइनली एयर इंडिया चली गई और उसमें 8 पैसेंजर वापस गए। मैं खुद फ़्लाइट के ऊपर था और ये फ़्लाइट है एयर इंडिया 921, आई है बॉम्बे से आई थी ये रियाद के लिए। इस पे सारे पैसेंजर्स जो थे वो इकामा होल्डर थे, यहाँ के रेजिडेंट, और सिर्फ 8 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 5 लेडीज़ थी, 2 मेन थे मेल, और एक बच्चा था। टोटल 8 लोग थे। उनमें से एक लड़की का हस्बैंड था, जिसका बच्चा भी था, वो उसका हस्बैंड इकामे पर था, वो भी आया था साथ। वो तो क्लियर होकर निकल गया और उसकी बीवी जो उस बंदे के साथ मेरी चैट भी मौजूद है। वो फाइनली उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और उनको वापस कर दिया गया सेम फ़्लाइट पे। वापसी की फ़्लाइट थी 928, ये जा रही थी रियाद से ट्रिवेंड्रम। अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ से आगे अपने अपने कुछ बॉम्बे से आए हुए थे और कुछ कोचिंग के थे। ओके कबीर भाई। तो जी, ये आपने कॉल सुन ली। सॉरी, इसमें थोड़ा सा शोर था, आपको पूरा तरह से शायद समझ ना आई हो बातों की, तो मैं आपको सिंपल सी डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो कि पहुँची थी रियाज एयरपोर्ट पर आज 28 फरवरी को, दिन तकरीबन 1-2 बजे, 2-2:30 बजे ये फ़्लाइट वहाँ पे पहुँची। एग्जैक्ट शायद उन्होंने कॉल में टाइम बताया है या नहीं बताया। तो ये पहुंची थी रियाज एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर इस फ़्लाइट में जितने भी लोग थे, मैक्सिमम यहाँ पर लोग थे, वो थे अकामा होल्डर। अकामा होल्डर लोगों की इमिग्रेशन हो गई, उनको एंट्री मिल गई, लेकिन इसमें 8 ऐसे अफराद थे जिनके पास विज़िट वीज़ा था, फैमिली विज़िट वीज़ा। फैमिली विज़िट वीज़ा वालों को एंट्री नहीं दी गई और उसी फ़्लाइट के ज़रिए वापस इंडिया भेज दिया गया। ये लेटेस्ट रिपोर्ट 28 फरवरी की है, और जिन्होंने मुझे बताया, जिस तरह आपने ये कॉल सुनी, पूरा रिकॉर्ड सुना, खुद हैंडल कर रहे थे, सारी चीज़ें एयरपोर्ट पर मौजूद थे, सब हाथों से किया, आंखों के सामने किया, सब कुछ इन्हीं के सामने हुआ। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ सऊदी गज़ट की ये रिपोर्ट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है कि विज़िट वीज़ा वालों को अलाउ है कि वो सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं। इसी तरह ये वाला जवाज़ात का ट्वीट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि जवाज़ात ने भी ट्वीट किया था कि विज़िट वीज़ा वाले सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं, उन पर ममानियत नहीं है। सिर्फ ये कहा गया था कि जो लोग सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर आए हैं
उनके पिछले 15 दिन या पिछले 2 हफ्ते वो किसी ऐसे मुल्क में ना रहे हों जहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है। मसलन एक बंदा 15 दिन पहले या 10 दिन पहले अगर चीन में रहा है या ईरान में रहा है और अभी वो पाकिस्तान से सफ़र करना चाह रहा है सऊदी अरेबिया के लिए, तो उसको उन्होंने एक वहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है उस पर कि कम से कम 15 दिन अपने मुल्क में गुजारे। अगर उस पर किसी किस्म का वायरस का असर होगा तो वो ज़ाहिर हो जाएगा, अगर उस पर किसी किस्म का वायरस का असर नहीं होगा तो 15 दिन के बाद वो सऊदी अरब में विज़िट कर सकता है। यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि विज़िट वीज़ा वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा। अपने अपने मुल्कों से लोग आ रही हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन वालों को इमिग्रेशन वाले वहाँ पर नहीं रोक रहे, लेकिन सऊदी एयरपोर्ट पर पहुँचकर वापस किया जा रहा है। इसी तरह 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोका गया था क्योंकि वो पहला दिन था, नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन जो था उसमें क्या लिखा हुआ है वहाँ पर एयरपोर्ट हुकाम को कौन सा नोटिफिकेशन मिला मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो सऊदी एयरलाइन को कल का नोटिफिकेशन मिला था वो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल के नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर थी कि विज़िट वीज़ा वालों को अलाउ नहीं है। ये वाले मुल्क आपके सामने हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। इन मुल्कों को अलाउ नहीं है विज़िट वीज़ा वालों को भी कि वो सऊदी अरब में आ सकें। ये कल का नोटिफिकेशन मेरे पास था, लेकिन मैं इसको पब्लिश इसलिए नहीं कर रहा था, आपके सामने इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मुझे 100% श्योर नहीं था। क्योंकि दूसरी तरफ जवाज़ात का भी ट्वीट था मेरे सामने कि जवाज़ात ने भी कहा था कि आ सकते हैं। इसी तरह आज की रिपोर्ट में सऊदी गज़ट ने भी दे दिया था कि उनको अलाउ है कि विज़िट वीज़ा वाले एंटर हो सकते हैं। लेकिन अभी मुझे श्योर हो गया है कि सऊदी विज़िट वालों को कोई इस किस्म का उनको फैसिलिटी नहीं है कि वो सऊदी अरब में एंटर हो सकें। हो सकता है किसी की एंट्री हुई हो, लेकिन मैं आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। कोई जो कुछ सामने हुआ वो चीज़ मैंने अपने सामने रख दी है। अब करना क्या होगा, इस मसले का हल क्या है? तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की नेक्स्ट 2-3 दिन में 5 दिन में अगर टिकट बुक हुई है तो कोशिश करें उस टिकट को आप एक्सटेंड कर दें, बजाय इसके कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। तो बेहतर है उस टिकट को मज़ीद 8-10 दिन के पीछे ले जाएं। बहरहाल ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, विज़िट वीज़ा वालों के लिए ज़ाहिर है परेशानी होगी, लेकिन परेशानी से मज़ीद परेशानी से बचने के लिए आपके लिए ये मशवरा है कि आप अपनी जो टिकट है वो एक्सटेंड करवा रहे हैं।